हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी तैयारी में। अगर हम मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो हमारी प्रिपरेशन को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमें अलग अलग टेस्ट देने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अलग अलग टेस्ट देते हैं तो आपको एग्ज़ामिनर का एक माइंडसेट मालूम चलता है कि जो एग्ज़ाम सेट करता है उसका क्या डिफरेंट माइंडसेट हो सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपका टेस्ट पेपर जिस भी कंपनी का आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं सेम एग्ज़ामिनर आपका क्वेश्चन पेपर बनाए। तो गाइज़, आपको अलग अलग जो है टेस्ट देना चाहिए, कम से कम 3 से 4 टेस्ट, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से जज कर सकें। और एग्ज़ामिनर का जो माइंडसेट है, डिफरेंट माइंडसेट क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से बन सकता है। और उसमें से जैसे मैं आपको कुछ टेस्ट का नाम बता दे रहा हूँ। तो जैसे आपका टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं सारे के ही मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। उनका चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जिसमें आप जो है 300 350 रुपये में पूरे साल भर का एक्सेस कर सकते हैं, प्रो लेवल तक का। ठीक है। टेक्स्ट बुक के बाद सबसे पॉपुलर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट होता है। उसके बाद जो है ओली बोर्ड का होता है, और उसके बाद सुपर मॉक्स हैं, और उसके बाद बायजूस ग्रेड अप का कंबाइन मॉक टेस्ट आता है, क्योंकि बायजूस कंपनी ग्रेड अप के साथ कंबाइन कर चुकी है। तो उनका एक मॉक टेस्ट आता है। और फिर एक एसएससी की फील्ड में टीचर हैं शुभम जैन सर, जो कट ऑफ के लिए फेमस हैं, क्योंकि कट ऑफ उनकी टू द पॉइंट बताते हैं। जो एग्ज़ाम में एक्चुअल कट ऑफ जाती है उससे 0.5 नंबर या 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम डिफरेंस आता है। तो वो आरबीई शुभम जैन सर बनाते हैं। आरबीई मीन्स रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन। तो उनका मॉक टेस्ट जो है वो भी अपना लॉन्च करे हुए हैं। तो वो हर वीक जो है आता है, फ्री होता है। तो सारे ही एसएससी के एस्पिरेंट्स उसको लाइव टेस्ट को देते हैं। तो आपका जो है आरबीई का मॉक टेस्ट हो गया, ओली बोर्ड का हो गया, और टेक्स्ट बुक का हो गया, और एक आता है द पंडित्स का। तो ये 3 से 4 मॉक टेस्ट हैं जिनके लिए आपको कोई भी इनका पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे संडे को इनका फ्री टेस्ट जो है सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए फ्री होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे टेस्ट को देते हैं। तो इससे एक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को जज करने का एक सही डायरेक्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें से कुछ मॉक टेस्ट ऐसे हैं, जैसे कि द पंडित्स का होता है, और आरबीई का होता है, और सुपर मॉक्स के होते हैं, और एक आता है क्रैकू। तो ये 4 जो टेस्ट हैं, इनका पेपर का जो लेवल होता है बहुत ही हाई लेवल होता है। तो जैसे उसमें सबसे अच्छा लेवल जो मैंने अभी तक देखा है वो आरबीई का और द पंडित्स का है। तो द पंडित्स का जो है वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों बहुत अच्छा पूछते हैं। रीज़न बीइंग कि उसके पेपर को जो बनाने वाले हैं वो टॉपर्स हैं एसएससी की फील्ड में, मतलब टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, उन्होंने इस ग्रुप को बनाया हुआ है। वैसे द पंडित्स का मतलब विद्वान ही होता है, और उन्होंने ग्रुप का नाम भी ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो इसके पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर इसमें आप 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया हो रही है, एकदम बढ़िया चल रही है। और कॉन्टीन्यूसली 130 प्लस अगर आप कॉन्टीन्यूसली स्कोर कर रहे हैं द पंडित्स के मॉक टेस्ट में, या फिर द आरबीई के मॉक टेस्ट में, और क्रैकू के मॉक टेस्ट में, और सुपर मॉक्स में। ऑफकोर्स सुपर मॉक्स बनाते हैं रैमो सर, एसएससी की फील्ड में बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं। गगन सर के बाद रैमो सर और अभिनय शर्मा सर, 3 टीचर को बहुत हाई लेवल पढ़ाने वाले टीचर बोलते हैं लोग। नंबर ऑफ़ वीडियोज़ ज़्यादा होते हैं, उसके बाद कंटेंट का लेवल भी थोड़ा सा अप होता है। जो एसएससी की फील्ड में चीज़ें पूछते हैं उससे थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो अगर आप अपनी तैयारी थोड़ा सा एक लेवल अप करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा एग्ज़ाम में। तो पेपर का लेवल अगर टफ भी बन जाता है प्री में, मेंस में, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे पिछली बार मेंस में पेपर थोड़ा कठिन आ गया था, तो जिन बच्चों की तैयारी एकदम बेसिक थी तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम आई, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी थी, थोड़ा सा बेसिक से ऊपर की थी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। तो उनको एक बेनिफिट मिल गया, एक एज मिल गया मैथ्स में। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमारी तैयारी जो है एक्चुअल एग्ज़ाम के पैटर्न के लेवल से थोड़ा सा 1-2 लेवल ऊपर होनी चाहिए, ताकि हमारे पास बैकअप बना रहे और कोई भी चांसेस ना रहें फेलियर के। ठीक है। सो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो आपके कौन कौन से मॉक टेस्ट है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। टेक्स्ट बुक का, ओली बोर्ड का, एसएससी अड्डा 24/7, फिर बायजूस ग्रेड अप, द पंडित्स, सुपर मॉक्स, क्रैको का। तो ये 6 से 7 मॉक टेस्ट हैं, और आपको जो है इन सारे ही मॉक टेस्ट को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और आपका टारगेट होना चाहिए कि सभी मॉक टेस्ट में आप कम से कम 125 प्लस स्कोर करें। इसमें सबसे रेलिवेंट जो होता है वो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट होता है। और कभी भी अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को जज करनी है तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दीजिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, एसएससी के सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आपका स्कोर 140 प्लस आ रहा है तो बड़ी इजीली आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, और मेंस में भी आपकी हाई चांसेस हैं। ये चांसेस हैं, गारंटीड नहीं, क्योंकि इसके बाद और भी कई सारे फैक्टर्स डिफाइन करते हैं एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं आप। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को जज करनी है तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए, एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एफकेट के, सीडीएस के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सही तरीके से आपकी प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मॉक टेस्ट का रोल ये है कि वो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, आपके नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। जब उस मॉक टेस्ट को, क्वेश्चन पेपर को आप देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी अभी और इम्प्रूव हो सकती है। तो एक तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है, नॉलेज है, वो थोड़ी सी बढ़ेगी और आप चीज़ों को जानेंगे और अच्छे से। तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर इससे बूस्ट होगा मॉक टेस्ट देने से। तो इसका लेवल अगर टफ रखा जाएगा तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करेंगे। तो मॉक टेस्ट जो है उससे कभी भी अपनी तैयारी को जज मत करिए, वो सिर्फ सीखने के लिए होता है। मॉक टेस्ट जो है उससे आप सिर्फ अपना स्कोर देखिए, उससे अफेक्ट मत होइए, ना बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट होना है, ना बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर होना है या खुश होना है। तो अगर आपका कंटिन्यूसली किसी भी मॉक टेस्ट में 120 प्लस या 130 प्लस 40 प्लस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द मॉक टेस्ट, उसका लेवल कैसा है वो डिसाइड करता है कि आपका स्कोर कितना आएगा। तो बट आप सीखिए कि जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उससे मैक्सिमम जो है आप सीख पाएँ। इतना अच्छे से एनालाइज करेंगे उतना बेटर आपकी तैयारी हो सकती है। और जब आपको बीच में लगे कि मेरे स्कोर डाउन हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोबारा दे लीजिए। अगर उसमें आपका 140 प्लस 150 प्लस या 160 प्लस भी बन गया, अगर आपका जीके वगैरह तैयार है तो इट्स गुड। तो आपके लिए कोई मतलब डरने की बात नहीं है। प्री और मेंस दोनों में ही आपकी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। प्री तो गारंटीड है, मेंस में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो आपका मेंस भी क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो है मॉक टेस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म के देने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करने के लिए। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को जज करना है कि मैं अभी किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ, तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रेफर करिए एज़ कम्पेयर टू मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट कई बार एक्चुअल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं होते हैं। वो होते हैं आपको नई चीज़ें सिखाने के लिए, उसमें कोई नया फैक्ट आ जाएगा जो आप नहीं पता रहेगा, तो आप मॉक टेस्ट से जो है उस चीज़ को नोट करेंगे और सीखेंगे। एग्ज़ाम में मान लो पॉसिबिलिटी होती है उसके आने की, तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और सबसे अच्छा अगर मैं आपको बताऊं तो अगर टॉप 3 सबसे अच्छे मॉक टेस्ट आपको कौन कौन से परचेज़ करना चाहिए, तो उसमें है टेक्स्ट बुक का, और उसके बाद ओलिव बोर्ड का, और आपका आता है द पंडित्स का। ठीक है, आप आरबीई का भी ले सकते हैं द पंडित्स के स्थान पर, लेकिन मेरे हिसाब से द पंडित्स के ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आरबीई। और द पंडित्स में आपको एनालिसिस भी मिलती है, क्योंकि टॉपर जो बच्चा होगा ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएगा सारे ही सब्जेक्ट को एज़ कम्पेयर टू टीचर, क्योंकि टीचर किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर होंगे, बट जो टॉपर स्टूडेंट है वो रिसेंटली उसने एग्ज़ाम क्रैक करा हुआ है, सारे ही टॉपर्स, तो उसके बाद वो कंबाइंड जो वीडियो बनाते हैं बहुत इफेक्टिव और बहुत यूज़फुल होता है हम सब के लिए। तो मेरे हिसाब से द पंडित्स का जो मॉक टेस्ट है वो टफनेस के लेवल में, और सुपर मॉक्स का जो मतलब मॉक टेस्ट है सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको जो है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट, और द पंडित्स का, या इसके स्थान पे आप आरबीई का भी ले सकते हैं, और सुपर मॉक्स का भी, क्योंकि सुपर मॉक्स, आरबीई और द पंडित्स तीनों का जो स्टैंडर्ड है वो सिमिलर है। ठीक है, और ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक का जो स्टैंडर्ड है वो सिमिलर है। तो ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक का बहुत सारे बच्चे देते हैं, क्योंकि इसका लेवल मीडियम होता है, या कह सकते हैं कि कई बार आसान भी होता है। तो बच्चे, सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेशन नहीं होता है इससे, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको देते हैं। और जो टॉपर लोग हैं वो द पंडित्स का, आरबीई का, इन सब का भी देते हैं, क्योंकि उनमें उनका तैयारी एक अच्छी लेवल पे होती है। तो वो टेक्स्ट बुक को, उनमें जो उनका स्कोर है वो लगातार 170 प्लस 180 प्लस बनने लग जाता है, तो उनको ज़्यादा चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए वो प्रेफर करते हैं द पंडित्स का। तो जो बच्चे जनरली टेक्स्ट बुक में 180 प्लस 170 प्लस या 160 प्लस स्कोर कर रहे हैं, जब अचानक से मॉक टेस्ट देते हैं द पंडित्स का, तो उनका स्कोर 140 या 145 150 तक रह जाता है। तब उनको समझ में आता है कि मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट अभी 40 से 50 नंबर का हो सकता है, तो वो अपनी तैयारी को और अच्छा करते हैं। तो ये बेनिफिट है मॉक टेस्ट पेपर का। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का सीजीएल का एग्ज़ाम है तो किस डेट में है आप नीचे बता सकते हैं। मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम 24 सितंबर को है, और अभी रिसेंट 1 सितंबर को सीडीएस का एग्ज़ाम भी है, तो मैं आपको उसके बारे में रिव्यू दूंगा जब एग्ज़ाम दे के आऊँगा। तो
और एफ कैट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। एफ कैट का रिज़ल्ट आएगा तब उस पर एक वीडियो बनाएंगे, आपको एफ कैट के बारे में बताएंगे। बाकी रिज़ल्ट देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हो जाने की, बाकी देखते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड प्रिपरेशन करते रहिए। और जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ मॉक टेस्ट स्कोर का, उसको आप देखते रहिए। और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप जो है उसको सेम टेस्ट को आप अटेम्प्ट करके अपना स्कोर भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमें भी एक कनेक्टेड फील होता है कि जैसे लोग, मुझे फील होता है कि मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ तैयारी कर रहा हूँ, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।